फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम पोएम 4 द रॉक एंड द बबल पढ़ेंगे। तो इसके पोएट है लॉइसा मे ऑलकॉट। तो शुरू करते हैं पोएम। ओ अ bare brown rock stood up in the sea, the waves at its feet dancing merrily। तो ये एक रॉक जो बड़ा सा पत्थर है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि एक बैर ब्राउन रॉक है जो सी में खड़ा है और उसके पैर के पास वेव्स आ रहे हैं जो डांस कर रहे खुशी खुशी। डांसिंग मेरीली मतलब जो वेव्स आ रहे हैं उनको डिस्क्राइब किया है। अ लिटिल बबल वंस केम सेलिंग बाय एंड thus to the rock did it gaily cry। तो एक छोटा सा बबल सेल करता हुआ यानी तैरता हुआ आया रॉक के पास और फिर उसने एक चीयरफुल वे में एक आवाज़ दी। ओ क्लम्सी ब्राउन स्टोन। हाँ, क्लम्सी ब्राउन स्टोन बताया उसको। क्विक मेक वे फॉर मी, जल्दी से मेरे लिए रास्ता बनाओ। आई एम द फेयरेस्ट थिंग दैट फ्लोट्स ऑन द सी, और मैं जो सी में तैरता है उसमें सबसे सुंदर चीज़ मैं हूँ। तो इस तरीके से जो बबल है वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। सी माई रेनबो रोब, उस पर जो रेनबो कलर की जो शीट्स दिखते हैं बबल, उसने उसको अपना रोब कहा है। सी माई क्राउन ऑफ लाइट, और उस पर जो लाइट की रोशनी दिखती है उसकी तारीफ़ करिए। माई ग्लिटरिंग फॉर्म सो एरी एंड ब्राइट, और बबल कैसा होता है, बिल्कुल एरी हवा होता है उसमें और बिल्कुल ब्राइट होता है। ओवर द वाटर्स व्यू आई एम फ्लोटिंग अवे टू डांस बाय द शोर विद द फोम एंड स्प्रे। वो ब्लू वाटर्स के ऊपर फ्लोट कर रहा है और शोज़ में जाके शोर में डांस करता है। किसके साथ? फोम और स्प्रे के साथ। बिल्कुल वाइट वाइट जो फोम्स और स्प्रेज के साथ वो बबल्स होते हैं। नाउ मेक वे फॉर द वेव्स आर स्ट्रॉन्ग एंड देयर रिपलिंग फीट बेयर मी फास्ट अलोंग। तो वो बबल स्टोन को, रॉक को बोलता है कि जल्दी जल्दी रास्ता बनाओ मेरे लिए, क्योंकि वेव्स स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रहे हैं और रिपलिंग फीट के लिए, इसीलिए मुझे जल्दी जाने के लिए रास्ता दो। बट द ग्रेट रॉक स्टूड स्ट्रेट अप इन द सी। तो पर जो ग्रेट रॉक था वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था सी पे। इट लुक्ड ग्रेवली डाउन एंड सेड प्लेजेंटली, उसने बिल्कुल नीचे की तरफ देखा और उसने कहा, लिटिल फ्रेंड यू मस्ट गो सम अदर वे, फॉर आई हैव नॉट स्टर्ड दिस एनी अ लॉन्ग डे। तो बोला कि छोटे से दोस्त, आपको किसी और रास्ते से जाना चाहिए, मैं बहुत दिनों से इस जगह से हिला नहीं हूँ। Great blows have dashed and angry winds blown, but my sturdy form is not overthrown। तो वो बोलता है कि बहुत बड़े बड़े सी के जो वेव्स है, बिलोज मतलब सी वेव्स, बड़े सी वेव्स मेरे पे टकरा चुके हैं और बहुत ही एंग्री विंड्स यानी बहुत फास्ट विंड्स भी मेरे तरफ से फ्लो हो चुके हैं, लेकिन मेरा जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और स्टबन फॉर्म है वो कभी यहाँ से हिला नहीं है। नथिंग कैन स्टर मी इन द एयर और सी। तो बोला मुझे कोई भी यहाँ से हिला नहीं सकता, ना ही हवा और ना ही पानी। देन हाउ कैन आई मूव लिटिल फ्रेंड फॉर दी। तो बोले तो कैसे मैं आप छोटे दोस्त के लिए यहाँ से हट जाऊँ। देन द वेव्स ऑल लाफ्ड, तो सारे जो वेव्स होते वो हंसने लगे। इन देयर वॉइसेस स्वीट, उनके स्वीट वॉइस में। एंड द सी बर्ड्स लुक्ड फ्रॉम देयर रॉकी सीट, और जो सी बर्ड्स थे वो देखने लगे उनके रॉकी सीट से। देखो इस तरीके से रॉकी सीट पे बर्ड्स बैठे तो वो देखने लगे। एट द बबल गे हु एंग्रीली क्राइड while its cheek round cheek glowed with a foolish pride। तो यहाँ पे जो बबल है तो वो बिल्कुल गुस्सा हो गया और गुस्से से चिल्लाया, और उसका जो चीक है वो ग्लो करने लगा गुस्से से, और उसके फूलिश प्राइड, उसको अहंकार था।
यू शैल मूव फॉर मी, आपको मेरे लिए हिलना ही पड़ेगा। एंड यू शैल नॉट मॉक, और तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हो। एट दी वर्ड्स आई से यू अगली रफ रॉक, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर तुम मजाक नहीं उड़ा सकते हो, तुम अगली रफ रॉक। उसने रॉक को सामने बात सुनाई। बी साइलेंट वाइल्ड बर्ड्स, तो उसने बोला शांत रहो वाइल्ड बर्ड्स, वाइल्ड स्टे यू सो, स्टॉप लाफिंग रूड वेव्स एंड हेल्प मी टू गो। तो उसने जो वो बर्ड्स देख के हंस रहे थे तो उनको उसने डांटा कि भाई चुप रहो, और जो रूड वेव्स थे उनको भी उसने डांटा कि तुम मुझ पे क्या देख रहे हो, हंसना बंद करो और मुझे यहाँ से जाने में हेल्प करो। फॉर आई एम द क्वीन ऑफ द ओशन हियर, तो बोलता है बबल कि मैं यहाँ की क्वीन हूँ ये ओशन की। एंड दिस क्रूअल स्टोन कैन नॉट मेक मी फियर, और ये जो क्रूअल स्टोन है वो मुझे डरा नहीं सकता। डैशिंग फियर्सली अप विद अ स्कॉर्नफुल वर्ड, और उसने ये बोलकर बिल्कुल रॉक की तरफ आगे बढ़ने लगा। फूलिश बबल ब्रॉक बट रॉक नेवर स्टर्ड, ये सब उसने डांटा सबको, और फिर वो बिल्कुल रॉक की तरफ जाने लगा। तो फूलिश जो बबल था वो टूट गया, पर रॉक वहाँ से हिला नहीं। Then said the seabirds, sitting in their nest, to the little ones leaning on their breast. तो जो सीबर्ड्स थे जो नेस्ट में बैठे थे अपने बच्चों के साथ, और जो उनके बच्चे उनके बिल्कुल बाहों में बैठे थे। बी नॉट बा लाइक बबल, तो बोले बबल की तरह मत बनना। हेड स्ट्रॉन्ग रूड एंड वी, बोले बिल्कुल ज़िद्दी, रूड यानी किसी से बदतमीज़ी करना, और वेन यानी जो किसी काम का ना होना। सीकिंग बाय वॉयलेंस, और वो भी जो अपना गोल वो वॉयलेंस से ट्राई कर रहा है। योर ऑब्जेक्ट टू गेन, जो तुम्हें चाहिए लाइफ में वो तुम वॉयलेंस से कभी गेन कर सकते नहीं हो। ऐसा बबल का एग्जाम्पल देके बर्ड्स अपनी बच्चों को एक्सप्लेन करते। बट बी लाइक द रॉक, बट रॉक की तरह बनो। स्टेड फास्ट, ट्रू एंड स्ट्रॉन्ग। स्टेडफास्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, जो हमेशा ट्रू रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। येट चेयरफुल एंड काइंड एंड फर्म अगेंस्ट रॉन्ग, तो बोले रॉक जैसा बनो जो बिल्कुल कांस्टेंट है, जो बिल्कुल सही और स्ट्रॉन्ग है, फिर भी वो चेयरफुल और काइंड इंसान है, और जो हमेशा गलत के सामने खड़ा रहता है। हीड लिटिल बर्डलिंग्स, तो हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, तो बोलता है कि बच्चों ध्यान से सुनो। एंड वाइजर यू विल बी फॉर द लेसन लर्न टुडे बाय दिस, और अगर आपने ये लेसन समझ गए हो तो आप कैसे हो गए हो, वाइज बन गए हो, जो हमने आज सी में सीखा है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू।